हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। ये करंट अफेयर का वीडियो है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन है। इसको आप अच्छे से देखिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, पहला जो आपका क्वेश्चन है कह रहा है कि जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आपको सिर्फ इस सभी आंसर को अच्छे से याद रखना है। देखिए, ये आधारशिला जो रखा गया किसके द्वारा रखा गया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखा गया। और ये क्या मतलब कौन सा है, तो ये मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय है। और इसका आधारशिला कहाँ पर रखा गया, तो मेरठ में रखा गया। इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये सभी इंपॉर्टेंट तो है ही, और साथ में पूरा को याद करते ही चलिए, ठीक है। ये किसके द्वारा आधारशिला रखा गया, तो ये आपका मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा रखा गया। और ये क्या है, तो मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय है, जिसका आधारशिला मेरठ में रखा गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत ने अंडर 19 एशिया कप 2021 क्रिकेट का खिताब मतलब किसको हरा करके जीते। तो सबसे पहले बात, ये अंडर 19 जो एशिया कप है जो 2021 में हुआ, ये भारत ने जीता, यानी कि भारत ने जीता ही, ठीक है। और किसको हराया, तो मतलब श्रीलंका को हराया। तो दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो अरब देश के साथ उसका पहला व्यापार समझौता है। तो सबसे पहले बात, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इजराइल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संयुक्त अरब अमीरात के साथ, ठीक है, समझौता किया है, व्यापारिक समझौता है, और पहला अरब देशों के साथ ये हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ जो है, संयुक्त अरब अमीरात के साथ ये समझौता हुआ। ये पहला खाड़ी देश भी है, इन दोनों के साथ समझौता हुआ। क्या समझौता हुआ, तो व्यापार यानी कि मुक्त व्यापार का समझौता हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के संदर्भ में कौन सा युग्म जो है ये गलत है, से आपको बताना है। तो आपको सबसे पहले बात सभी सही चीज़ें पता होना चाहिए, तभी तो आप गलत छांट पाइएगा। तो ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हिंदी के लिए जो दिया गया ये गलत है, इसको हमको नहीं पढ़ना है। बाकी सही क्या है ये सब याद रख लें। जैसे कि अंग्रेजी के लिए किसको मिला, तो नामिता गोखले को मिला अंग्रेजी के लिए, ठीक है। जबकि राजस्थानी भाषा के लिए किसको मिला, तो यानी कि मितेश निर्मोही को मिला। किसको, मितेश निर्मोही को मिला, किसके लिए, राजस्थानी भाषा के लिए। जबकि संस्कृत के लिए बात करें तो किसको मिला, तो बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्रा को मिला। किसको, बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्रा के लिए। लेकिन हिंदी के लिए किसको मिला, तो दया प्रकाश सिन्हा को हिंदी के लिए मिला। क्या, साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये कितने भाषा में दिया जाता है, तो 24 भाषा में दिया जाता है। 22 तो वो भाषा है जो संविधान में है, और उसके बाद एक इंग्लिश और एक राजस्थानी भाषा बढ़ जाता है। तो 24 भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था एग्जाम में कि उर्दू भाषा के लिए किसको मिला, ठीक है। तो चंद्रभान ख्याल को मिला। किसको मिला, चंद्रभान ख्याल को, ये चंद्र लिखा हुआ है, ठीक है। चंद्रभान ख्याल को उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। एक बार और ध्यान से आप देख लीजिए, अगर आपसे पूछे उर्दू भाषा के लिए किसको मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो चंद्रभान ख्याल को मिला। किसको मिला, चंद्रभान ख्याल को, ठीक है। अंग्रेजी के लिए किसको मिला, तो नामिता गोखले को मिला। राजस्थानी के लिए किसको मिला, तो यानी कि मितेश निर्मोही को मिला। किसको मिला, मितेश निर्मोही को मिला। संस्कृत के लिए किसको मिला, तो बिंदेश्वरी प्रसाद को मिला। जबकि हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा को मिला। किसको मिला, दया प्रकाश सिन्हा के लिए। इसमें सभी इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी छांट नहीं सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या कह रहा है कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जिला सुशासन सूचकांक स्थापित करने वाला पहला प्रदेश बन गया है। तो ये देखिए, ये कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो क्या बना है, कि जिला सुशासन सूचकांक स्थापित किया है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर, ठीक है। आप सोचोगे कि सर आंसर को पहले से क्यों टिक लगा दे, इसीलिए क्योंकि सिर्फ आपको आंसर पर फोकस करना है और इसको याद रख लेना है, ठीक है। ये कोई स्टैटिक प्रश्न नहीं है कि सब ऑप्शन को डिस्कस किया जाए। आप सिर्फ इसको मतलब जैसे कि याद रख लीजिए कि जैसे कि जिला प्रशासन सूचकांक स्थापित किया है कौन सा केंद्र शासित प्रदेश, तो जम्मू कश्मीर। बस आप क्वेश्चन के बाद जो कलर किया है उसको और इसको आंसर को ध्यान में रखिए, क्योंकि यही दो मतलब की पॉइंट है जिसकी वजह से आपको याद रहेगा, और थोड़ा सा भी याद रहेगा तो एग्जाम में टिक लग जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1 जनवरी 2022 को कौन सा हाई कोर्ट भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट बन गया, ठीक है। तो पेपरलेस जो कोर्ट बना है कौन सा बना है, तो केरल, यानी कि केरल उच्च न्यायालय जो है कौन क्या बना है, तो पेपरलेस। केरल उच्च न्यायालय जो है क्या बना है, कि पेपरलेस ये हाई कोर्ट बना है, ठीक है।
और अभी जो टोटल हाई कोर्ट कितना है, तो 25 हाई कोर्ट हैं, ठीक है। और सबसे जो नवीनतम हाई कोर्ट है ये आपका अमरावती सबसे नवीनतम हाई कोर्ट है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ई कैबिनेट लागू करने वाला पहला जो है मतलब हाई कोर्ट कौन बना था, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश। कौन? हिमाचल प्रदेश। ई कैबिनेट लागू करने वाला राज्य पहला कौन बना था, तो हिमाचल प्रदेश बना था, ठीक है। समझ गए क्वेश्चन को। आपको ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पेपरलेस कोर्ट कौन बना है, तो ये आपका केरल उच्च न्यायालय बना है। अगला देखिए, अगला आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला एलपीजी मुक्त और धुआं मुक्त, मतलब एलपीजी मतलब युक्त और धुआं मुक्त। एलपीजी अगर सबको मिल जाएगा, सिलेंडर अगर सबको मिल गया तो धुआं तो मुक्त हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, जलावन से खाना नहीं बनेगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। मतलब एलपीजी युक्त मतलब सबके पास एलपीजी है, तो मतलब धुआं मुक्त ऑलरेडी हो गया, तो ये हिमाचल प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, कह रहे कि बहुराष्ट्रीय सैनिक अभ्यास मिलन यानी कि मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। तो मिलन जो 2022 है इसका आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया। कहाँ पे किया गया? विशाखापट्टनम में। मिलन बहुराष्ट्रीय ये सैनिक अभ्यास है, ठीक है, बहुराष्ट्रीय नौ सैनिक अभ्यास है और इसका नाम क्या है, तो मिलन। आपसे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो विशाखापट्टनम में किया गया, ठीक है। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 3 जनवरी, ये 3 को आप याद मत रखिए, सीधे रखिए कि जनवरी 2022 को, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आपको पूछा जाएगा। जनवरी 2022 को यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि ओएनजीसी को पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी। तो ओएनजीसी जो आपका है मतलब ये आपका एक महारत्न कंपनी है और इसके पहले महिला अध्यक्ष बनी है कौन, तो अलका मित्तल बनी है। क्या नाम है इनका? अलका मित्तल है। और अभी जो टोटल महारत्न कंपनी है वो ये 11 है और सबसे जो लेटेस्ट है वो है आपका पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है, ये सबसे लेटेस्ट है। पिछले बार यानी कि सेल SAIL सेल के अध्यक्ष बनी थी पहली महिला, तो कई सारे एग्जाम में पूछा गया था। इनका नाम क्या था, तो सोमा मंडल इनका नाम था। क्या नाम था? सोमा मंडल, ठीक है। लेकिन अभी ओएनजीसी की बनी है, ये करंट न्यूज में है अभी, तो ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या कर रहा है कि चर्चा में रहा लोसार महोत्सव जो है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। तो लोसार महोत्सव जो है आपका लद्दाख में मनाया जाता है। देखिए लोसार में भी ल है लगा हुआ है ना, और लद्दाख में भी ल लगा हुआ है, तो ऐसे आप थोड़ा को रिलेट करके याद रख लीजिए, ठीक है। अभी जितना भी क्वेश्चन इस वीडियो में बताएंगे आपको यही याद कर लेना है, ठीक है। लोसार महोत्सव किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है, तो ये आपका लद्दाख में मनाया जाता है। जबकि ओडिशा में रज महोत्सव कहाँ पे, तो ओडिशा में मनाया जाता है रज महोत्सव। रज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ओडिशा में मनाया जाता है। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है 11 नंबर, कह रहा है कि 7 से 8 जनवरी यानी कि जनवरी 2022 को ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ई प्रशासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ, तो हैदराबाद में हुआ। कहाँ पे हुआ? हैदराबाद में राष्ट्रीय सम्मेलन यानी कि ई प्रशासन पे जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ कहाँ पे हुआ, तो हैदराबाद में हुआ ई प्रशासन पे राष्ट्रीय सम्मेलन। हो सकता है 24 लगा रहा है या नहीं हो लगा रहेगा, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन जरूर है कि ई प्रशासन पे मतलब राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ, तो हैदराबाद में हुआ। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, ठीक है। देखिए कह रहा है कि जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया। देखिए ये आपका ओपन रॉक जो संग्रहालय है, ओपन रॉक संग्रहालय का जो उद्घाटन किया गया कहाँ पे, हैदराबाद में। तो क्वेश्चन इसमें 2 बनेगा। एक पहली बात कि ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ, तो आपको आंसर देना हैदराबाद। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि किस मंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया, तो ये केंद्रीय मंत्री है जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह का नाम क्या है, जितेंद्र सिंह के द्वारा इस रॉक मतलब ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया जो हैदराबाद में स्थित है। अगला देखिए, अगला आपका 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय उद्यान के अंदर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाले दूसरा राज्य कौन बना है। तो दूसरा राज्य आपका मतलब छत्तीसगढ़ बना है। कौन राज्य? छत्तीसगढ़, ऑप्शन भी हो जाएगा। लेकिन पहला राज्य आपसे पूछा जाता तो ओडिशा हो जाता है। किस मामले में बने हैं दूसरा राज्य, तो ये सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाले दूसरा राज्य बने हैं छत्तीसगढ़। पहला राज्य पूछे तो ओडिशा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला जो आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि जनवरी 2022 को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों के लिए किस राज्य को पुरस्कृत किया गया। तो देखिए ये दिया गया है कब, तो 2022 में, तो ये अभी के लिए करंट अफेयर हो जाएगा, ठीक है। ये है हालांकि 2020 का, जो 2020 में अच्छे जल का संरक्षण करने का प्रयास किया था उसके लिए दिया गया, लेकिन ये दिया कब गया, 2022 में दिया गया, ठीक है। तो किस राज्य को दिया गया, तो इसका आंसर है किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया, तो प्रथम पुरस्कार आपको दिया गया उत्तर प्रदेश के, लेकिन दूसरा भी आपको याद रखना है, दूसरा पुरस्कार किसको, राजस्थान को दिया गया। तो क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। पहला पुरस्कार इसको दिया गया और क्वेश्चन में हमसे पहला ही पुरस्कार पूछा जा रहा है, द्वितीय पूछता तो राजस्थान हो जाता। राजस्थान से इसलिए क्वेश्चन को कोरिलेट करके रखना है क्योंकि उधर पानी का बहुत ज़्यादा किल्लत रहता है, तो उधर संरक्षण करना ज़्यादा जरूरी है क्योंकि उधर मरुस्थल होता है। अगला देखिए, अगला आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि जनवरी 2022 में जनवरी 2022 में आयशा मलिक किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्त हुई है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा पाकिस्तान। किस देश के, पाकिस्तान। इनका नाम क्या है, आयशा मलिक। आयशा मलिक इनका नाम है, आयशा मलिक और ये सुप्रीम कोर्ट के जज बनी है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज बनी है आयशा मलिक, किस देश के, पाकिस्तान के बनी, और ये फर्स्ट है महिला, इसीलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। जबकि अगर आपसे पूछ ले कि भारत के कौन, तो फातिमा बीबी, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि जानी मानी शख्सियत पालोंजी मिस्त्री का निधन हो गया। मतलब ये बहुत फेमस थे पालोंजी मिस्त्री, इनका निधन हो गया। ये संबंधित थे कि ये कारोबारी थे, क्या थे, कारोबारी से संबंधित थे, मतलब इनका खुद का बिजनेस था, कारोबारी थे। अगला देखिए, अगला जो आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने वीर बाल दिवस की किस दिन मनाने का घोषणा किया है। तो वीर बाल दिवस, सबसे पहली बात, वीर बाल दिवस की घोषणा किसके द्वारा किया गया, तो ये भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा किया गया। और ये कब मनाया जाएगा, तो 26 दिसंबर को मनाया जाएगा। कब, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा, 26 दिसंबर को। अगला देखिए, अगला जो आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि जून 2022 में किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। तो CBDT के नए चेयरमैन कौन बने, तो जून 2022 में बने हैं। और अभी जो भी एग्जाम जो आप देख रहे हैं सितंबर अक्टूबर में होने वाला ना, सीधे यहाँ से क्वेश्चन टपकेगा एग्जाम में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, नितिन गुप्ता बने हैं। CBDT के मतलब अध्यक्ष जो है या चेयरमैन नियुक्त हुई है नितिन गुप्ता। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है 19 नंबर, और इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, लेकिन पहले मैं समझा देता हूँ उसके बाद। हालांकि ये PDF भी हम आपको टेलीग्राम पे ऐसे ही आपको शेयर कर देंगे। अगला देखिए, आपका 19 नंबर क्या है, 19 नंबर क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 में एशिया अवसंरचना निवेश बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। आपको यहाँ पे फोकस किस बात पे करना है, तो अवसंरचना पे फोकस करना है। किस पे, अवसंरचना निवेश बैंक के उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो क्वेश्चन के आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया। जबकि अशोक लाबासा से आप कन्फ्यूज नहीं होगा, अशोक लाबासा भी क्या है, तो ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष है। क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष कौन है, तो अशोक लाबासा है। जबकि NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो उपाध्यक्ष कौन है, तो अनिल किशोरा है। कौन है, अनिल किशोरा। आप सीधे इतना याद रखिए, अनिल, ठीक है, कितना याद रखिए, अनिल। आप इसको एक बार और ध्यान से देखिए, सबसे पहला बात आपको याद रखना है कि AIIB यानी कि एशियन अवसंरचना निवेश बैंक, जब भी बोले तो उर्जित पटेल आपका हो जाएगा, ठीक है। जबकि आपको अगर ADB की बात करें, एशियन डेवलपमेंट बैंक के, तो उसका उपाध्यक्ष अशोक लाबासा है। जबकि अगर आपसे बात करें NDB की, तो इसका कौन है, तो अनिल है, ठीक है। तो ये सभी आपको याद रखना है, इसको आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। अगला देखिए, अगला जो आपका 20 नंबर क्वेश्चन, ये क्या कर रहे हैं कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर इन ड्रामा चुना गया। बेस्ट एक्टर इन ड्रामा 2022 में चुना गया किसको, बिल स्मिथ को चुना गया। किसको, बिल स्मिथ को। और ये बहुत ज़्यादा न्यूज में रहते उस समय में, क्योंकि कॉमेडी के चक्कर में थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया था, इस वजह से आपको पता भी होगा शायद। देखिए ये क्या है कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 किसे दिया गया, तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो 2022 है किसको, तो बिल स्मिथ को दिया गया। किसके लिए, तो एक्टर इन ड्रामा में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 21 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है
कि जनवरी 2022 में किस देश में कोरोना वायरस के नए संस्करण जो है आपका डेल्टा क्रॉन की पहचान की गई। तो डेल्टा क्रॉन की पहचान कहाँ किया गया? तो साइप्रस में किया गया। कहाँ पे किया गया? तो साइप्रस में, यानी कि साइप्रस में इसका पहचान किया गया डेल्टा क्रॉन का। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला जो आपका है क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, कह रहा है कि जनवरी 2022 में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का नया अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया। थोड़ा हम इसको ऊपर कर देते हैं, देखिए अब आपको दिखेगा क्योंकि नेम नीचे है। ठीक है, जनवरी 2022 में अभी मतलब नियुक्त किया गया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के नए अर्थशास्त्री नियुक्त किए गए। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें हम कलम से लिख दें, इसमें कुछ नहीं पता चल रहा था क्योंकि इसका बुक का जो क्वालिटी है ना पेपर का बिल्कुल अच्छा नहीं, मतलब थोड़ा भी अच्छा नहीं। तो इनका नाम क्या है? तो पियरे ओलिवर। इनका नाम क्या है? तो पियरे ओलिवर। पियरे ओलिवर क्या बने अभी? तो IMF के यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए अर्थशास्त्री बने हैं। नए IMF के अर्थशास्त्री कौन बने हैं? तो पियरे ओलिवर बने हैं। कौन बने हैं? पियरे ओलिवर बने हैं। क्या बने हैं? तो IMF के अर्थशास्त्री बने हैं। जबकि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो अभी अध्यक्ष है कौन है? तो नागोजी ओकोंजो इवेला है। और ये कहाँ के? तो नाइजीरिया के हैं और ये पहली वोमेन बनी वहाँ से। ठीक है, देखिए इससे पहले पियरे ओलिवर से पहले मतलब इसके अर्थशास्त्री कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? तो गीता गोपीनाथ थे जो भारतीय मूल के थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर आपका 23 है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो ठीक है, जल मेट्रो परियोजना वाला कौन सा शहर बना है? तो कोचीन जो है जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 24 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि जनवरी 2022 में किसे 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो देखिए जनवरी 2022 में ये पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार का नाम क्या है? तो भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड इसका नाम है। किसको दिया गया? तो यानी कि हर्षाली मल्होत्रा को दिया गया। किसको दिया गया? हर्षाली मल्होत्रा को ये पुरस्कार दिया गया है। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 12 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो एस सोममंडल को इसरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। किसको? एस सोममंडल को इसरो का अध्यक्ष नियुक्त किए गए। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है, कह रहा है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार वन क्षेत्र में वृद्धि वाला राज्य जो है शीर्ष पे कौन सा है? तो ठीक है, सबसे वृद्धि वाला तो आंध्र प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा इसमें वृद्धि हुआ है। जबकि अगर आपसे पूछ ले मैक्सिमम वन कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश में। मिनिमम कहाँ है? तो हरियाणा में। परसेंटेज में पूछ ले प्रतिशत में वन सबसे ज़्यादा कहाँ पे? तो मिजोरम में है। और मिनिमम प्रतिशत कहाँ पे? तो हरियाणा में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका 27 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि जल्लूकट्टू यानी कि बैल प्रतियोगिता का संबंध किस राज्य से? तो जल्लूकट्टी का जो संबंध है ये किस राज्य से? तो तमिलनाडु से। किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु राज्य से। जल्लूकट्टी का संबंध कहाँ से? तमिलनाडु से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है 28 नंबर है, कह रहा है कि भारत में प्रति वर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसलिए क्योंकि अभी भारत में स्टार्टअप के लिए बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के द्वारा जोर दिया जा रहा है इस बात पे। ठीक है, तो ये 16 जनवरी को मनाया जाएगा। प्रति वर्ष स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाएगा? तो 16 जनवरी को। और स्टार्टअप में सबसे नंबर 1 पे दिल्ली है। अभी दिल्ली में जितने भी स्कूल है कॉलेज वहाँ के सभी बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है स्टार्टअप के लिए। अगला देखिए, अगला आपका 29 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि जैसे कि 15 जनवरी 2022 को खादी के कपड़े से बने विश्व का सबसे बड़ा जो है राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर प्रदर्शित किया गया? तो विश्व के सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज जो है ये आपका जैसलमेर में। और जैसलमेर की भी एक खास जगह है लोंगोवाला, वहाँ पे इसको प्रदर्शित किया गया। और लोंगोवाला में ही पाकिस्तान को मतलब हराया गया था भारतीय सेना के द्वारा। तो इसको एक बार और देख लीजिए, खादी के कपड़े से बने जो है विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पे फहराया गया? तो राजस्थान के जैसलमेर में। और अगर जैसलमेर न देकर हो सकता है कि आपको मतलब ये लोंगो वाला भी दिया जा सकता है अगर क्वेश्चन को हार्ड करने के चक्कर में, तो आप दोनों को याद रखिए। अगला देखिए, अगला आपका 30 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस गांव को भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया? तो ये नैपकिन मुक्त गांव जो घोषित किया गया ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये केरल का एक गांव है। इस गांव का नाम क्या है? तो कुंभलंगी इसका नाम है। कुंभलंगी नाम है, तो आपको एक गांव भी याद रखना है, कुंभलंगी गांव है। हालांकि केरल आपको देगा ही ऑप्शन में, केरल नहीं देगा तो क्वेश्चन फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। हालांकि आप याद रख लीजिए कुंभलंगी गाँव का नाम है। अगला देखिए,
अगला आपका जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका 31 नंबर। क्या कह रहा है कि भारत में निर्मित यानी कि भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए भारत के साथ यानी कि 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध किस देश ने किया है। तो ये भारत के लिए खुशी का बात है, क्योंकि भारत भी अब इसमें क्या करे कि निर्यात अपना कर रहे हैं हथियारों का। तो ये आपका फिलीपींस हो जाएगा। फिलीपींस देश ने मतलब 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ मतलब भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा, और ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अगला देखिए, और इस मिसाइल का और भी बहुत जगह से ऑर्डर अब आने लगा है। अगला देखिए, अगला जो आपका 32 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि जनवरी 2022 को प्रसिद्ध नर्तक जो थे मतलब पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। पंडित बिरजू महाराज जो थे ये कथक डांसर थे। क्या थे? कथक डांसर थे। और इनके साथ एक और चीज़ आप जोड़ के रख लीजिए, जैसे कि बिरजू महाराज और जो माधुरी दीक्षित है वो भी कथक डांसर ही हैं। ये एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन है कि माधुरी दीक्षित किस मतलब डांस फॉर्म से संबंधित है, तो ये कथक से संबंधित है। ठीक है, जबकि अगर आपसे तमिलनाडु मतलब ये भरतनाट्यम कहाँ होता है, तो तमिलनाडु में होता है, और सत्रिया जो है ये असम के मतलब डांस है, और अगर कुचिपुड़ी की बात करें तो आंध्र प्रदेश के। सबसे आपको ये मतलब इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये बहुत फेमस डांसर है। और ये कथक होता है जनरली उत्तर भारत में होता है, ऐसे उत्तर प्रदेश आपको ऑप्शन में जनरली मिल जाएगा। अगला देखिए, अगला जो आपका 33 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि 16 जनवरी 2022 को किसने इंडिया ओपन यानी कि इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता। तो लक्ष्मण सेन के द्वारा पुरुष एकल का खिताब जीता गया। ठीक है, पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया, तो लक्ष्मण सेन के द्वारा जीता गया। एक बार और क्वेश्चन के देख लीजिए, 16 जनवरी 2022 को किसने इंडिया ओपन बैडमिंटन, ठीक है बैडमिंटन, इंडिया ओपन बैडमिंटन में 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, तो लक्ष्मण सेन के द्वारा जीता गया। दोस्तों देखिए, करेंट अफेयर तो आप स्पीड में पढ़ सकते हैं, ठीक बात है, लेकिन इसको अगर हम रिपीट कर देते हैं ना तो आपको यहीं पे याद हो जाएगा। और ये आपका पार्ट नंबर पहला था। आप लोग का सहमति अगर होगा तो इसमें टोटल कितना, तो 400 क्वेश्चन है, और ये सभी क्वेश्चन एकदम ब्रांडेड क्वेश्चन है। अगर आपको इस ढंग से आप देख लेते और पढ़ लेते हैं और रिवीजन कर लेते तो आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन मैक्सिमम से मैक्सिमम चांस रहेगा यहीं से आएगा। तो अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या ये 400 क्वेश्चन को ऐसे छोटे छोटे पार्ट में करके रोज के 2-2 पार्ट दिया जाना चाहिए। आप एक बार ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।